लास्ट 21वां चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी इन राजस्थान। राजस्थान में जैव विविधता। बड़ा ही छोटा चैप्टर है और ऊपर से मैंने इसे एक सिंगल इमेज में बदल दिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अगर आपकी बुक की बात करूं तो वहां पर एक टेबल डाल रखी है जिसमें डिस्ट्रिक्ट्स या ब्लॉक्स के नाम दे रखे हैं और किस किस जिले में किस किस ब्लॉक्स में रेन परसेंटेज कितना है, टेम्परेचर क्या है, क्लाइमेट कैसा रहता है, वहां पर कौन सी फसलें लगाई जा रही है, सॉइल का टेक्सचर कैसा है, वो सारी डिटेलिंग उस टेबल में दी हुई है। लेकिन एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो वहां से सवाल नहीं पूछे जाते। मैं ये नहीं कह रहा कि वो खास नहीं है, बुक में छपा हुआ हर अक्षर खास होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल अपने दिमाग में कौनता है कि बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता क्या है। सिंपल भाषा में बात करें, आपके आसपास जितने भी पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, जितने भी जानवर आपको दिखाई दे रहे हैं, उन्हें कलेक्टिव फॉर्म में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। आपके आसपास कौवे कबूतर उड़ रहे हैं, गिलहरी आ रही है, गाय भैंस बकरी कुत्ते दिखाई दे रहे हैं, ये सब जानवरों की स्पीसीज है। ठीक ऐसे ही पेड़ पौधे भी हैं, नीम है, आक है, बबुल है, गमलों में भी पौधे लगा रखे हैं और ये सब प्लांट की स्पीसीज है। तो इस जमीन के ऊपर, इस अर्थ पर जितनी भी स्पीसीज हमें दिखाई देती है, जानवरों की, पेड़ पौधों की, उन्हें ग्रुपली बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और दूसरी बात यहाँ दे रखी है कि अकेला इंडिया पूरी दुनिया का 4% फ्रेश वाटर रखता है, पीने लायक पानी रखता है, और 2.4% लैंड एरिया, जमीन कवर करता है। ठीक इसी तरीके से इंडिया के अंदर पूरी दुनिया भर की 7.8% स्पीसीज पाई जाती है। उसमें जानवर भी आते हैं और पेड़ पौधे भी। इस अर्थ के ऊपर, इस पूरी कायनात में 45,968 स्पीसीज पाई जाती है पेड़ पौधों की और 91,394 स्पीसीज पाई जाती है जानवरों की। अब इंडिया की राजस्थान की बात करते हैं। यहाँ बायोडाइवर्सिटी को 3 जोन में बांट रखा है। एक है डेजर्ट जोन, दूसरा माउंटेनियस और थर्ड है ग्राउंड जोन। यहाँ का रेन परसेंटेज, क्लाइमेट और यहाँ की वेजिटेशंस, एनिमल्स सब अलग होते हैं, वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। सबसे पहले अपने लेकर चलते हैं डेजर्ट जोन को। यहाँ पर रेन परसेंटेज सबसे डाउन रहता है, सबसे कम रहता है। वेजिटेशन और एनिमल्स भी उसके अकॉर्डिंग पाए जाते हैं। यहाँ पर दे रखा है 319 जीनस पाए जाते हैं और 592 स्पीसीज देखी जाती है। पेड़ पौधों की बात करें तो कैर है, कनेर है, खेजरी और रोहिड़ा, ये पौधे पाए जाते हैं। एनिमल्स की बात करें तो चिंकारा, ब्लैक डियर, रैबिट, स्नेक, गोडाउन पाए जाते हैं। माउंटेनियस जोन की बात करें, रेन परसेंटेज ज़्यादा पाया जाता है, फर्टिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। इसे अरावली जोन भी कहते हैं। ये जो माउंटेन है वो अरावली रेंज का हिस्सा है और इस जोन में आपको जो पेड़ पौधे दिखाई देंगे वो होते हैं ढोंग, अरंस, खैर, कुमटा, अमलतास, काला शीशम और सालार। जानवरों में यहाँ टाइगर है, जरक है, हाइना जिसे बोलते हैं, जैकाल है, गिद्दड़, सांभर है, नीलगाय है, सरिस्का और रणथंबोर। टाइगर प्रोजेक्ट्स भी चलाए गए हैं। थर्ड जोन आता है ग्राउंड जोन। ये सबसे फर्टाइल जोन है, रेन परसेंटेज भी अच्छा रहता है और यहाँ पर एक नेशनल पार्क है केवलादेव, भरतपुर में। सेंचुरीज की बात करें तो सीता माता, चंबल और शेरगढ़। पेड़ पौधों की बात करें तो सांगवान है, बांस है, तेंदू है, सफेदा है, महुआ है। और जानवरों की बात करें तो यहाँ सांभर है, चौसिंगा है, चीतल है, उड़न गिलहरी है। और इसके बाद कुछ तारीखें दी हुई है। 5 जून 1992 की बात है। यहाँ पर सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी को लेकर समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में। ये याद रखना है। और अपने इंडिया में 1999 में एक नेशनल पॉलिसी लागू की गई जिसके अंदर बायोडाइवर्सिटी को लेकर कुछ एक्ट और कुछ एक्शंस निर्धारित किए गए, पॉलिसीज बनाई गई। और 2002 में बायोडाइवर्सिटी को लेकर एक्ट, अधिनियम लागू किया गया, कानून बनाए गए। और इसी 2002 वाले एक्ट को लेकर 2010 में राजस्थान के अंदर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बनाया गया और जिसमें एक सेक्शन बनाया गया 22। और इस सेक्शन के अंडर अपने राजस्थान के अंदर जितनी भी स्पीसीज हैं एनिमल और प्लांट की, जिसमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की बात की गई है। अब सवाल आ सकता है, बायोडाइवर्सिटी जो बोर्ड है राजस्थान के अंदर, उसके फंक्शंस क्या क्या है। ये बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देता है जितनी भी स्पीसीज है उनको किस तरह से कंजर्व किया जाए, क्या इफेक्टिव कदम उठाए जाने चाहिए ताकि हमारी जो स्पीसीज है राजस्थान के अंदर वो कंजर्व रहे।
जितना भी इंडस्ट्रियल कंजप्शन है, जितने भी ये कल कारखाने लगाए हों, जितनी भी फैक्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्री लगाई हुई है जिससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है, अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हार्म होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए कदम भी ये बोर्ड उठाता है। और अपने राजस्थान के जो सिटीजन्स हैं उनको अवेयर करें ताकि एनिमल और प्लांट की स्पीसीज को कंजर्व किया जा सके। और ये जो बोर्ड बनाया गया है इसके अंडर कुछ कमिटीज भी बनाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज, और ये बनाई गई है सेक्शन 41 के अंडर। देखिए काम वही है, मेन फोकस रखा जाता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना है, और इन्हीं को कंजर्व करने के लिए बोर्ड बनाया गया है, एक्ट लगाए गए हैं और कमिटीज बनाई गई है। और इन कमिटीज में मेंबर भी डिसाइडेड है। टोटल 6 मेंबर होते हैं, 6 में से 1/3 मेंबर वीमेन होते हैं और 18% एसटी और एससी कैंडिडेट रखे जाते हैं। तो इस तरीके से 21वां चैप्टर आज अपनों ने कंप्लीट कर लिया। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।